हे कोडर्स, रजनीश कुमार दिस साइड फ्रॉम पेप कोडिंग। एंड आज की वीडियो के अंदर ना मैं एक छोटा सा डाउट रिजॉल्व करने वाला हूँ। वो डाउट ये होता है कि कभी कभार ना ऐसा ख्याल आता है कि जब मुझे कोई बाइनरी ट्री गिवन है, ठीक है, उस बाइनरी ट्री का मुझे प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर रिवर्सल दे दिया गया है। अब मुझे कोई बोल दे यार इस प्री और पोस्ट ऑर्डर रिवर्सल का इस्तेमाल करके आपको वापस से ट्री जनरेट करना है, ठीक है। प्रॉब्लम तो हमें थोड़ी बहुत इजी लग रही है क्योंकि ऐसी सिमिलर प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर रखी है। प्री इन का यूज़ कर लो या फिर पोस्ट इन का यूज़ कर लो, बट प्री और पोस्ट के अंदर ना एक खास कंस्ट्रेंट होता है। वो कंस्ट्रेंट ये होता है कि अगर आप वापस से यूनिक ट्री जनरेट करना चाहते हो तो इसके लिए ना आपके बाइनरी ट्री का फुल बाइनरी ट्री होना ज़रूरी है। अब ये क्यों, ऐसा क्यों है कि फुल बाइनरी ट्री होना ही ज़रूरी है? बिना फुल बाइनरी ट्री के क्यों नहीं हम वापस से वही सेम ट्री जनरेट नहीं कर पाते हैं, इसके ऊपर आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, छोटी सी वीडियो है, पर देखते हैं जरा ऐसा क्या होता है। तो मैं इस वाले ट्री का प्री ऑर्डर लिख लेता हूं। सबसे पहला ए बी डी, फिर ई आई जे सी जी एच। तो मेरे पास इस वाले ट्री का प्री ऑर्डर आ चुका है, ठीक है। एंड इसका पोस्ट ऑर्डर भी लिख लेते हैं। पोस्ट ऑर्डर बनेगा इसमें डी आई जे ई बी जी एच सी ए। अब देखो, अगर मुझे इससे ना ट्री जनरेट करना है तो ट्री जनरेट करते टाइम मुझे ये सोचना पड़ेगा जो मेरा सबसे पहला नोड होता है उस नोड को मैं क्या मानूंगा यहाँ पर, उस नोड को मैं यहाँ पे ट्रीट करने वाला हूँ एज अ रूट नोड। तो मैंने यहाँ पे पहले नोड को रूट नोड की तरह ट्रीट करा। अब इसके लेफ्ट में, अगर हम इसके लेफ्ट में देखें तो लेफ्ट के अंदर कौन कौन से लोग होने चाहिए, क्या मैं यहाँ पे डिसाइड कर पा रहा हूँ? तो देखो, ए को अगर मैं रूट नोड मानता हूँ और यहाँ पर अगर इसका पोस्ट ऑर्डर रिवर्सल देखोगे तो पोस्ट ऑर्डर रिवर्सल कुछ इस तरीके से वर्क करता है। डी, फिर आई है, फिर जे है, फिर ई है, फिर बी है। यानी कि बी से पहले जितने भी लोग हैं ना, अगर आप ध्यान से देखो, बी से पहले जितने, बी को इंक्लूड करते हो, बी से पहले जितने भी लोग हैं वो सबके सब लेफ्ट सब ट्री का पार्ट है, ठीक। तो हमारा लॉजिक क्या कहता है कि आप ना पोस्ट प्री ऑर्डर का जो दूसरा नोड है उसको जाके पोस्ट ऑर्डर में जाके सर्च करो। तो जो प्री का दूसरा नोड होगा, अगर मैं उसको पोस्ट में जाके सर्च करता हूँ, मुझे जहां पर भी मिलेगा, पोस्ट में मुझे जहां पर भी मिलेगा, उससे पहले जितने भी नोड होंगे, उससे पहले जितने भी नोड वहां पर प्रेजेंट होंगे वो सबके सब मेरे लेफ्ट सब ट्री का पार्ट होंगे, ठीक है। तो ये सबके सब मेरे लिए लेफ्ट सब ट्री का पार्ट हो गए। यानी कि मैं यहाँ पे ऐसा कह सकता हूँ, कितने लोग पोस्ट के अंदर लेफ्ट सब ट्री का पार्ट हो जाएंगे? डी आई जे ई बी। और प्री ऑर्डर के अंदर कितने लोग लेफ्ट सब ट्री का पार्ट है, मैं कैसे डिसाइड करूं कहां से लेकर कहां तक है? तो देखो, लेफ्ट सब ट्री के अंदर कितने लोग इंक्लूडेड हैं ये मैं कैसे पता लगाया? सबसे पहले प्री के दूसरे नोड को जाकर मैंने सर्च करा पोस्ट ऑर्डर के अंदर, मुझे जहां पर भी मिलेगा मुझे पता है कि ये वाला जो नोड होता है ना, क्योंकि पोस्ट ऑर्डर के अंदर सबसे आखिरी में आया होगा, ये सबसे आखिरी में आएगा क्योंकि पोस्ट ऑर्डर में पहले डी, फिर आई, फिर जे, फिर ई, फिर बी आता है। तो यानी कि बी से पहले जितने भी नोड्स हैं वो सबके सब पोस्ट ऑर्डर में वो लेफ्ट सब ट्री का पार्ट हो जाएंगे। यानी कि कितने नोड्स हैं ये पता लगा लो, 1 2 3 4 5, टोटल 5 नोड्स हैं ये। तो यानी कि 1 2 3 4 5। तो बी से लेकर जे तक ये जो पहले 5 लोग हैं एक्सक्लूडिंग ए, ये सबके सब लेफ्ट सब ट्री का पार्ट है। अब जो नोड बच गए, यानी कि वहां पे सी जी एच और जी एच सी, ये मेरे लिए राइट सब ट्री का पार्ट हो गया। तो मैं यहाँ पे लेफ्ट और राइट सब ट्री ना बहुत यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाया कि लेफ्ट सब ट्री ये है, राइट सब ट्री ये है, ठीक है। क्या यही सेम कॉन्सेप्ट हम हर जगह अप्लाई कर पाएंगे? यही सेम कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या हर जगह अप्लाई हो सकता है। तो जी एच सी के बाद इधर भी आते हैं, जरा इस वाले ट्री में देखते हैं क्या इस वाले ट्री में ये सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई किया जा सकता है। सो मुझे यहाँ पे ना बस यूनिकली डिफाइन करना है कि लेफ्ट सब ट्री कहाँ पर, राइट सब ट्री कहाँ पर है। तो एक छोटा सा पैटर्न बस हमें रिकॉग्नाइज करना है। यहाँ पर प्री ऑर्डर लिखें इसका, तो ए बी सी डी ई एफ जी। एंड अब आगे चलते हैं, ये इसका प्री हो गया। एंड अगर मैं इसके पोस्ट की बात करूँ, सो बी डी एफ जी ई सी ए। देखो, ए वाले को रूट नोड बनाया, लेफ्ट सब ट्री क्या होगा, इसके दूसरे नोड को जाके सर्च करो। तो बी को इंक्लूड करते हुए बी से पहले जो भी हो लेफ्ट सब ट्री है, ओके। उसके बाद जो भी कुछ है वो सबके सब राइट सब ट्री है। यानी कि डी एफ ई सी ये राइट सब ट्री हो गया पोस्ट के अंदर। और एक ही नोड मेरा प्री के अंदर भी लेफ्ट सब ट्री के अंदर, और बाकी जो भी नोड्स हैं वो सबके सब कैसे होंगे, राइट सब ट्री। अब देखो, दोबारा यहाँ पे आप सेम काम करोगे, पहले नोड को आप बनाओगे रूट नोड। अब इसके अंदर डी वाले को यहाँ पे जाके सर्च करा, सो डी इधर आ जाएगा
एंड फिर बाकी के जो भी नोड होंगे वो राइट में चले जाएंगे। यानी कि मैं यहाँ पर भी यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाया कि लेफ्ट सब ट्री कहाँ पर है, राइट सब ट्री कहाँ पर है, मैं यानी आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ। फर्दर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो तो आगे देखेंगे, बट अभी के लिए मैं यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ। अब इस प्रॉब्लम की बात करते हैं। इसके अंदर देखना दिक्कत आ जाएगी। जब मैं इसका प्री ऑर्डर लिखता हूँ तो प्री ऑर्डर क्या बोलता है, ए बी सी ई एफ डी, और इसका पोस्ट ऑर्डर क्या बोलता है, पोस्ट ऑर्डर बोलता है ई एफ सी डी बी ए। तो आपने यहाँ पर ए वाले नोड को क्या माना, रूट नोड माना, और जो बी वाला नोड था ना, आपने देखा कि बी वाला नोड पोस्ट में कहाँ मिला, और यहाँ पे मिला, और आपने इन सारे नोड को कहाँ पे रख दिया, लेफ्ट सब ट्री के अंदर रख दिया, जबकि ये लेफ्ट सब ट्री में है भी नहीं, ये राइट सब ट्री के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। सो ये वो मेन रीजन है जिसकी वजह से जब भी आप देखो, अब मैं यहाँ पर आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, मैं कैसे बताऊं कि जो मेरे पहले स्टार्टिंग के जो लोग हैं ये मेरे लेफ्ट सब ट्री का पार्ट नहीं है, राइट सब ट्री का पार्ट है। मेरे को कुछ मार्क ही नहीं है पता लगाने के लिए, मैं पता ही नहीं लगा पा रहा हूँ कि ये मेरे लेफ्ट सब ट्री का पार्ट है, राइट सब ट्री का पार्ट है। इसी वजह से जब आप प्री पोस्ट की बात करते हो ना, तो प्री पोस्ट के अंदर फुल बाइनरी ट्री का होना जरूरी है, ताकि मैं लेफ्ट बाइनरी ट्री को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाऊँ। यानी कि मेरा लेफ्ट एलिमेंट का होना जरूरी है, देन राइट एलिमेंट आए। ऐसा ना हो कि लेफ्ट एब्सेंट है और राइट आ जाए, यानी लेफ्ट का होना जरूरी है उसके बाद राइट आए। अगर लेफ्ट हर बार प्रेजेंट है एंड देन राइट प्रेजेंट है तो आप यूनिकली ट्री बना सकते हो। यानी कि कोई भी ऐसा नोड, जैसे कि इसको कहते हैं फुल बाइनरी ट्री, अगर कोई ट्री ऐसा है जिसके पास लेफ्ट नोड प्रेजेंट है, ये भी फुल है, यानी कि इसको यूनिकली बनाया जा सकता है प्री और पोस्ट ट्रैवर्सल का इस्तेमाल करके। इसको भी बनाया जा सकता है, इसको नहीं बना सकते क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट ट्री मेरा अपसेंट हो गया। जैसे ही मेरा लेफ्ट ट्री अपसेंट हो जाएगा, मैं यहाँ पर अब ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाऊंगा कि लेफ्ट सब ट्री का पार्ट कौन है। जैसे ही करके देखते हैं, यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं, ए बी यहाँ पे सी और इधर रख लिया हमने डी, एंड इसको इम्प्लीमेंट करते हैं जरा। सो हम इधर आए, यहाँ पर है बी, देखो ए बी डी सी, फिर आया डी बी सी ए। आपने यहाँ पे ए वाले नोड को रूट नोड बनाया, बी वाले को यहाँ सर्च करो, और मैंने ऐसा बोला कि जो बी और डी है ना, ये मेरे लेफ्ट सब ट्री में मिलेगा, यानी कि डी भी पोस्ट ऑर्डर में लेफ्ट सब ट्री में मिलेगा, और पी और डी इधर लेफ्ट में मिलेगा। जो बच गया सी, और यहाँ से सी मेरा राइट सब ट्री में मिलेगा। बिल्कुल सही है। यहाँ पर मैंने बी वाले नोड को रूट नोड बनाया, और जो डी वाला है उसको मैंने लेफ्ट में पहुंचा दिया। लेफ्ट में जैसे ही पहुंचाया, ये ट्री अब यूनिकली आइडेंटिफाइड नहीं है। इसी वजह से आपके लेफ्ट नोड का होना जरूरी है, उसके बाद राइट नोड आएगा। अगर आपका लेफ्ट नोड अपसेंट और राइट नोड अगर आ जाता है, तो जो आपका जो ट्री है, जो भी प्री पोस्ट ट्रैवर्सल का यूज करके जो भी आप ट्री जनरेट करोगे, वो बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं बनेगा, वो अलग बन सकता है। मतलब ट्री तो बनेगा, बट जैसा मैं ट्री चाहता था वैसा नहीं बनेगा, उससे दूसरी अरेंजमेंट बन जाएगी। तो आपको इस बात का हमेशा ख्याल रखना होगा, जब भी प्री और पोस्ट ट्रैवर्सल का इस्तेमाल करके आप कभी ट्री जनरेट करने जाओ, तो उसके अंदर ट्री का फुल बाइनरी ट्री होना जरूरी है। अगर वो फुल बाइनरी ट्री नहीं है तो आपको एक ट्री की परमुटेशन मिलेगी, आपको एक डिफरेंट अरेंजमेंट मिल सकता है। इसीलिए इन क्वेश्चनों के अंदर कई बार आपको कुछ लोग ऐसा बोलेंगे कि मुझे कोई भी अरेंजमेंट इसकी प्रोवाइड कर दो। कोई भी अरेंजमेंट प्रोवाइड करना मतलब है कि कोई भी अरेंजमेंट दे सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है यहाँ पर लेफ्ट सब ट्री होगा ही होगा, तो इसके अंदर कोई भी अरेंजमेंट दी जा सकती है। बट अगर फुल बाइनरी ट्री है तो आपको यूनिकली ट्री मिलेगा। तो ये कभी एक बार ना MCQ टाइप में भी पूछ लिया जाता है कि अगर आपको फुल बाइनरी ट्री गिवन है तो क्या आप यूनिक ट्री बना सकते हो, जैसा आइडेंटिकल ट्री था वैसा ही ट्री दोबारा से जनरेट कर सकते हो? तो जवाब है हाँ। बट अगर फुल बाइनरी ट्री नहीं है तो नहीं कर सकते। ऑल्सो इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर कंप्लीट ट्री, बिकॉज एक फुल बाइनरी ट्री के अंदर रूल ये होता है, एक फुल बाइनरी ट्री का रूल ये होता है कि आपके पास लेफ्ट नोड का होना जरूरी है, देन आप राइट नोड को फिल करोगे। पहले लेफ्ट फिर राइट, यानी हर नोड के ना दो चाइल्ड होने चाहिए। तो इसका लेफ्ट इसका राइट, इस तरीके से आपको फिल करना है। यानी हर नोड के पास पहले लेफ्ट फिर राइट, फिर लेफ्ट फिर राइट, ठीक है। और कंप्लीट ट्री कैसा ट्री होता है? कंप्लीट ट्री एक ऐसा ट्री होता है जिसके अंदर पहले लेफ्ट फिर राइट और एक लेवल को कंप्लीट करना है। एक लेवल कंप्लीट हो गया, देन आप अगले लेवल पे मूव करोगे। तो ये भी एक तरीके का फुल बाइनरी ट्री की डेफिनेशन, मतलब फुल बाइनरी ट्री की डेफिनेशन इसके अंदर भी सेटिस्फाई हो रही है कि पहले लेफ्ट एक राइट, देन लेवल कंप्लीट होगा, फिर आप अगले लेवल पे मूव करोगे। आप ऐसा नहीं कर सकते आप यहाँ पे अचानक से दूसरे लेवल पे आ जाओ। ये कंप्लीट ट्री नहीं है, बट ये फुल बाइनरी ट्री है, ठीक है। तो कंप्लीट ट्री हो या फुल बाइनरी ट्री हो, दोनों के अंदर आपको यूनिक ट्री मिलेगा अगर आप प्री और पोस्ट से दोबारा से ट्री जनरेट करना चाहते हो तो। इसके अलावा अगर कोई और दूसरी अरेंजमेंट मिल जाती है जिसके अंदर लेफ्ट नोड मेरा अपसेंट और अचानक से राइट नोड आ जाता है, तो उसके अंदर मुझे आइडेंटिकल ट्री नहीं मिलेगा, मुझे एक अरेंजमेंट मिलेगी, ठीक है। अब इसी चीज़ को हम और बेहतर तरीके से समझेंगे जब मैं इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी ट्रैवर्सल का इस्तेमाल करके दोबारा से ट्री जनरेट करूँगा। सो तब तक के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को क्लोज करते हैं और वेट करो अगले वीडियो का। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।